नमस्कार। सोचिए, अगर भारत में सारे चुनाव मतलब केंद्र और सभी राज्यों के हर 5 साल में सिर्फ एक बार एक साथ हों तो? यही तो है एक राष्ट्र एक चुनाव का बड़ा आइडिया। आज हम इसी प्रस्ताव को और इस पर जो विधि आयोग की रिपोर्ट आई है उसे ठीक से समझेंगे। देखेंगे कि भारत के लोकतंत्र के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। ये सुनने में तो एक सीधा सा सवाल लगता है ना? पर यही सवाल भारत के इलेक्टोरल सिस्टम में अब तक के शायद सबसे बड़े सुधार की जड़ में है। एक ऐसा बदलाव जो हमारे लोकतंत्र के काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए इस पूरे मसले को एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये एक राष्ट्र एक चुनाव आखिर है क्या। फिर बात करेंगे इससे जुड़ी संवैधानिक चिंताओं की। और हाँ, जानेंगे कि लॉ कमीशन ने इसका क्या विश्लेषण किया है। आखिर में कुछ और सिफारिशों पर भी नजर डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन सब का मतलब क्या है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि जब एक राष्ट्र एक चुनाव या ONOE की बात होती है तो इसका असल मतलब क्या है। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि देश के जो सबसे बड़े चुनाव हैं, यानी लोकसभा के लिए केंद्र सरकार का चुनाव और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव, वो सब एक ही साथ हों। अब सरकार का तर्क ये है कि इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। एक तो भाई ढेर सारा पैसा और समय बचेगा। दूसरा, बार बार चुनाव की वजह से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है उससे विकास के काम रुक जाते हैं, पॉलिसीज अटक जाती हैं, तो वो सब नहीं होगा। शासन में एक तरह की निरंतरता आएगी। और इसी के लिए 2 बिल भी लाए गए हैं, संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024। लेकिन जैसा कि होता है, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। इस प्रस्ताव को लेकर कई गंभीर संवैधानिक सवाल भी उठे हैं और बहुत सी चिंताएं भी हैं। और यहीं पर आकर ये बहस बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ है सरकार का तर्क कि शासन बेहतर होगा, पैसे बचेंगे, और दूसरी तरफ हैं वो चिंताएं कि कहीं इससे भारत का फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचा कमजोर तो नहीं हो जाएगा, या फिर विधानसभा का कार्यकाल कम करके वोटर्स के अधिकारों का हनन तो नहीं होगा। तो सवाल यही है कि क्या सुविधा और बचत के लिए इन बड़े सिद्धांतों से समझौता किया जा सकता है। यही तो असली मुद्दा है। तो अब सवाल उठता है कि इन संवैधानिक चिंताओं पर भारत का विधि आयोग यानी लॉ कमीशन, जो कि एक एक्सपर्ट लीगल बॉडी है, वो क्या कहता है। लॉ कमीशन का कहना है कि देखिए, ये कोई परमानेंट बदलाव नहीं है, ये तो बस एक बार का एडजस्टमेंट है। लोकसभा के कार्यकाल में, जो कि आर्टिकल 83 के तहत आता है, और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में, जो आर्टिकल 172 में है, बस एक बार के लिए इन्हें सिंक किया जा रहा है। और लॉ कमीशन की रिपोर्ट का जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है, वो साफ साफ कहते हैं कि यह संशोधन संघीय ढांचे में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं करता है। मतलब उनके हिसाब से इससे भारत के फेडरल स्ट्रक्चर के बेसिक सिद्धांत पर कोई आंच नहीं आती। अच्छा, तो फिर एक और बड़ा कानूनी सवाल खड़ा होता है, क्या इतने बड़े बदलाव के लिए राज्यों से भी मंजूरी लेनी पड़ेगी। इस पर लॉ कमीशन का तर्क बड़ा सीधा है। वो कहते हैं नहीं, जरूरत नहीं है। क्यों? पहला, क्योंकि ये बदलाव संविधान के आर्टिकल 368 के 2 में दी गई उन खास चीजों को नहीं छूता जिनके लिए राज्यों की मंजूरी जरूरी होती है। दूसरा, जैसा कि पहले कहा, इसे एक परमानेंट बदलाव के तौर पर नहीं बल्कि सिर्फ एक बार के सिंक्रोनाइजेशन के तौर पर देखा जा रहा है। तो नतीजा ये है कि कम से कम आधे राज्यों से इसे पास कराने की जो शर्त है वो यहाँ संवैधानिक रूप से जरूरी नहीं है। अब ONOE पर तो बात हो गई, लेकिन लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में 2 और बड़े चुनावी सुधारों पर भी अपनी राय दी है, जिनकी चर्चा अक्सर ONOE के साथ होती है। यहाँ लॉ कमीशन ने बड़ा प्रैक्टिकल नजरिया दिखाया है। पहला, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कानूनी दर्जा देने के वो खिलाफ हैं। उनका कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो हर छोटे मोटे उल्लंघन के लिए FIR होने लगेगी, कोर्ट पर बोझ बढ़ जाएगा और चुनाव आयोग का काम धीमा हो जाएगा। दूसरा, जर्मनी का जो कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला मॉडल है, उसे भी उन्होंने भारत के लिए ठीक नहीं माना। कहा कि भारत की मल्टी पार्टी सिस्टम और देश के बड़े आकार को देखते हुए ये अव्यावहारिक है और इससे सरकार की जवाबदेही भी कमजोर पड़ सकती है। तो फिर इन सारी बातों का, इन तर्कों और सिफारिशों का निचोड़ क्या निकलता है? चलिए पूरी बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लॉ कमीशन के हिसाब से ONOE संवैधानिक रूप से मुमकिन है। उन्होंने एक तरह से इसे हरी झंडी दे दी है। इसे संघवाद पर हमला नहीं माना है और ये भी कहा है कि इसके लिए राज्यों की सहमति जरूरी नहीं है। लेकिन साथ ही बाकी सुधारों पर, जैसे MCC को कानूनी दर्जा देना या नो कॉन्फिडेंस मोशन पर, उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल रुख अपनाते हुए कहा है कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो ये पूरी बहस हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब कानूनी रास्ता साफ दिख रहा है, तो अब सवाल क्या ये हो सकता है से हटकर क्या ये होना चाहिए पर आ गया है। और इसी सवाल का जवाब भारत की चुनावी राजनीति और लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा।